नर्मदे नर्मदे। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। गलती करने से कैसे बचें? इसलिए कि हम जब भी होता है बड़े आसानी से कह देते हैं हो गई गलती, हो गई गलती। इसलिए कि हम एक बार गलती होती तो हम सचेत होते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब अलग तरीके से होगा। ये देश काल स्थिति परिस्थिति बदल रही है, तरीका हमेशा बदलता रहता है, तब गलती अलग तरीके से होगा। इसलिए आप समझ नहीं पाते, आप तो बस उसी पे रहते हो कि अब ऐसा नहीं होगा, ले वैसा थोड़ी दोबारा होने वाला, अब कुछ अलग तरीके से होगा। तो ये ध्यान रखें, बोल चाल जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं? बोलने के बाद कहते हैं अरे यार ऐसा निकल गया। नहीं, निकलने के पहले पता आपको चलना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या होगा, मेरे लिए क्या मतलब होगा, सामने वाले के लिए क्या मतलब होगा, और समाज पे उसका क्या मतलब होगा। कि जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो हो सकता है आपके लिए कोई और मतलब हो, सामने वाले के लिए कोई और समाज के लिए और। मतलब उस शब्द को जांचना पहले, हाँ जो बोलने वाले हैं हाँ, उस शब्द को जांचो जैसे पहले। एक माता से आप कोई बात करो या पिता से, कैसे भी बड़े से, अब आप अपने घर में होते ये रहते हर माँ के साथ चल जाता है। अब वही अब देखिए, आप भी उस प्यार को समझ रहे, माँ भी समझ रही है, लेकिन वही अगर समाज में चले गए तब आपको वहां पे शब्द बदलना पड़ेगा। उस तरीके से अब आपको बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, आप एक ही तरीके में हर जगह चलते हो, गड़बड़ी हो जाता है। देश काल स्थिति परिस्थिति देखो, क्या बोलना उचित है, क्या अनुचित है। वही शब्द हो सकता है घर में उचित हो और बाहर अनुचित हो। हाँ, वही शब्द है। इसलिए बोल चाल से पहले आप जिन शब्दों को, सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं बोल चाल में। क्या बोल चाल में आप ध्यान रखें कि इसके साथ आप क्या बात कर रहे हैं और करना उचित है कि अनुचित, इसका परिणाम क्या होगा मेरे लिए, उसके लिए और समाज के लिए। क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये भी आगे तक पहुंचाएगा, बात बस यहीं तक नहीं रहेगी। शब्द एक ऐसा लेन देन है, पता नहीं चलता किसने किसको दिया, घूम रहा है। आपको कहीं से मिला, आपने किसी और को दिया, उसने उसने अगर समझा तो उसने कहीं और दिया, और सबने अपने अपने तरीके से समझते हैं। ये भी आपको बता दूं, आप भले अपने तरीके से दे रहे हो, जरूर नहीं कि वो आपके तरीके से समझे, वो फिर अपने तरीके से समझेगा। सही। हाँ, उसकी स्थिति। इसलिए शब्दों को सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देख के शब्दों को दो, इसलिए वो अपने तरीके से समझेगा। तो हर बात हर व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देखिए कि आपके बातों का वो क्या मतलब निकालेगा, उसका स्तर क्या है। एक अनजान आदमी को जाके ऐसे सीधा क्या रे क्या कर रहा है, क्या क्या बोलेगा वो, बुरा लग जाएगा कि बुरा नहीं। लग जाएगा उसे। एक दोस्त है, जाके आपने पीछे से फट मारा होगा, क्या कर रहा है इधर, तो क्या वो मुस्कुरा देगा? नहीं, क्योंकि आपकी दोस्ती हो चुकी है। इंसान आप भी हो, इंसान वो भी है, एक से परिचय है, एक से परिचित नहीं है। तो किस तरीके से किससे, वही शब्द देखो, एक को अच्छा लगा, एक को बुरा लगा। नहीं, सही। समझ रहे? हाँ। तो देश काल स्थिति परिस्थिति, अब वही दोस्त का रिश्तेदार हो, वो किसी के घर का दामाद हो, और वहां जाके अब तुम यही गाली उली दे रहे हो, तो वहां नहीं चलेगा। वो चलेगा? दोस्त भी गुस्सा हो जाएगा। हाँ, उसे भी बुरा लगेगा, दोस्त होगा तो तो भी आप रहोगे तो आपको भी बुरा लगेगा। हाँ। अब तुम कहोगे यार हम तो तुम्हें रोज गाली देते थे, और रोज गाली देते तो वहां तुम थे वो थे, माहौल देखो ना। अब उसके रिश्तेदार आ गए और तुम जाके वहां गालियां दे रहे हो, अब वो गाली हो गई, प्यार गाली में बदल गया, आपका प्यार गाली में बदल गया। जब तक आप सुने वो सुने तब तक प्यार था, तीसरा सुन लिया वो गाली हो गया। तो बहुत सोच समझ के शब्दों का लेन देन करो, और कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम पता कर लो कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके पीछे लाभ क्या है, हानि क्या है।
और लाभ किसका है? मेरा चलो लाभ है, पता चला परिवार के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए हानि है। जैसे मान लीजिए आप किसी का पैकेट मारो तो आप मारने में सफल हुए तो आपका तो लाभ हो गया, लेकिन सामने वाले का हानि, और पकड़े गए, सामने वाले का हानि तुरंत हो गया, पकड़े गए तो परिवार भी बदनाम होगा, परिवार का भी हानि हो गया और आपका भी हुआ। नहीं पकड़े गए तो उसका हुआ, आप भी अभी बचे हो, वो भी बचे, आपका लाभ है, लेकिन वही लाभ हानि में बदलेगी जब पकड़े जाओगे। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करो कि वही लाभ हानि में बदल जाए, क्योंकि पकड़े जरूर जाओगे, क्योंकि आपने पकड़ लिया है अपने आप को। इसलिए कुछ करने से पहले सब सोच समझ लो कि पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल, और जब पकड़े जाओगे तो वही लाभ हानि में बदल जाएगा। नहीं, कोई भी कुछ अपराध करता है, लाभ का हो गया, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा, बचेगा थोड़ी ना, तो वही लाभ हानि में बदलेगा। इसलिए तो लोग परेशान हैं, बेईमानी करके खूब कमा ले रहे हैं और बाद में रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, घुटन में जी रहा है, अशांति जी रहा है। एक घटना पूरे परिवार को हिला देती है, पूरी जिंदगी सबकी बर्बाद कर देती है। बहुत पैसा कमाया, लोगों का पैसा लूटा, लोगों का मतलब बच्चों, जब आप किसी को लूटते हो तो आप ये मत समझना उस व्यक्ति को लूट रहे हो, जब आप किसी के व्यक्ति को लूटते हो, किसी भी व्यक्ति को, उसका परिवार है, उसके बच्चों का लूटते हो। बस पता चला कि आपने खूब लूट के बनाया, पता चला एक ही बालक था, उसे कुछ हो गया, आप क्या करोगे? पूरी जिंदगी नर्क। या कोई रोगी हो गया तुमको, आज देखो ना, मैं आपको बताऊं, आज ऐसी स्थिति हो गई कि लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इतने रोग हो गए, शुगर इतना बढ़ता जा रहा है, मीठा है खा नहीं सकते, परिवार वाले अलग डांट रहे हैं, डॉक्टर अलग डांट रहा है। नहीं, शुगर देखो बढ़ता जा रहा है, खाना चाहते मगर खा नहीं पा रहे। हाँ, इसलिए बेईमानी से, ऐसा नहीं जितने शुगर वाले हैं सब बेईमान हैं, ऐसा नहीं। बात ये समझना कि आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं बहुत तेजी से। जैसे जैसे बेईमानी बढ़ेगा जीवन में, वैसे वैसे आपके परिवार में, आपके यहाँ रोग बढ़ता जाएगा। आप देख लो, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति देख लेना अगर होगा तो उसके घर में रोगें बहुत कम है। हाँ, हार्ड वर्क करेगा वो ईमानदारी से पैसा कमाएगा, वही उसके घर में रोग कम है। इसलिए बोल चाल और कुछ भी काम कर रहे हो उसका परिणाम तक पता है तब करो, नहीं तो मत करो। समझ रहे हो महाराज जी? हाँ, उपाय बता रहे हैं, उस उपाय से हमारा कल्याण नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को बता रहे हैं इतनी दिन जाओ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम आत्मिक कल्याण के लिए निकले थे, क्यों नहीं हुआ? लेकिन जाओ यहाँ इतना दिन माथा टेको, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धोखा दे। हाँ, जाओ इतना दिन व्रत करो काम हो जाएगा, तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? इस मंदिर पे जाओ माथा टेक दो, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? समझना है इस बात को। कितना सीधा सीधा तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तुम्हारा फिर क्यों नहीं हुआ? उसका कैसे हो जाएगा? हाँ माता जी, सही बात है। तो कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले, किसी को मार्ग बताने से पहले आप सोच समझ लो कि उसमें वो समय देगा, और नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे कि उस कार्य में उसने समय दिया। जाओ यहाँ इतना दिन माथा टेकना, ये कर देना, हो जाएगा। तुम्हारा हुआ क्या? नहीं, तुम घूम ही रहे हो, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, लेकिन दूसरों को उपाय बताते रहते हो। मात्र किसके लिए? नाम शोहरत पैसे के लिए, और कोई बात नहीं। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो देख लो, पक्का उसका परिणाम आएगा 100%, 101%। समाज का 100%, एक आपका 101%। ठीक है, 101% है, सामने वाले को बता दो, जाओ भैया ये कर लो, जाओ। तो बोले 100% नहीं, 100 नहीं, 101, क्योंकि 100 समाज, एक मैं,
101% हो जाएगा। जाओ। तो जब आपके जीवन में किसी को भी आप मार्ग बता रहे हो, जब से 101% पक्का है तभी बताना, नहीं तो मत बताना। बोला भैया अपने को नहीं पता, ये भी ईमानदारी है। तो ज्यादातर देखो हमें नहीं पता है उसका कोई परिणाम बता देते हैं। हाँ महाराज, अब मोड़ी झूलोगे कि हाँ और कुछ कर बे। हाँ बताते हैं। हाँ तो वही तो, लाइव में थोड़ी देख रहे हैं आप मोड़ी झूला। हाँ बोलिए ना बोलिए, मुंह से बात करिए। ये इशारा तब कोई तो सब सुन रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना हम आप अकेले बात कर रहे हैं। पता चले कि आप मोड़ी झुला दिए, लेकिन उसको कह रहे हैं कि देखो ये महाराज से पूछे ना, महाराज जी बस स्थिर बैठे हैं। महाराज ने कोई हिंट ही नहीं दी, तो पता। हाँ हम आपका इशारा समझ रहे हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक प्लेस पे बात हो रही है ना। हाँ अगर ये लाइव नहीं होता, आप लोग भी नहीं होते, तो इशारे से काम चला लेते, क्योंकि बस मुझे समझना था। लेकिन अभी अगर सार्वजनिक बात होती है तो उस जवाब का इंतजार सब लोग करते हैं ना। तो इसलिए सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर लोगों को मार्ग बताइए। हम एक दूसरे को खूब झूठ बोल रहे हैं, खूब सांत्वना दे रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से, हाँ धार्मिक बन बनकर झूठ बोल रहे हैं। धार्मिक बन के झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पर ज्यादा सफाई से आदमी झूठ बोल पाता। तो वही तो कह रहा, श्रद्धा भरोसा भी तो हाँ ज्यादा हानि कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं मालूम है, फिर भी लोग पता बताए चले जा रहे हैं। जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा। समझ में बात आ गई? बोलो हाँ। अगर कुछ कहना है। इसे ऐसे भी बोल सकते कि ये कुछ मान का चक्कर या कुछ चाहिए, जब लाल हाँ तो नाम शोहरत पैसा बोला तो। इसकी वजह से ये गलतियां हो रही। हाँ कहीं ना कहीं ये है। हाँ नाम शोहरत पैसा, हाँ सीधा कह दो ना भैया मुझे नहीं पता। हाँ? हाँ सही। नहीं पता तो क्या करूं, नहीं पता, और कहीं पता करो जरूरत जो है वो है। हाँ जो है सीधा 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 बोल दो, नहीं पता तो नहीं पता। सही। और इतना पता बताने की इच्छा है तो पहले खुद पता लक्ष्य तक जाओ, फिर बताओ ना सबको। बोलो। उतना ही एक सवाल था। उतना ही एक सवाल था अभी तो। बोलिए और किसी का यहाँ प्रश्न है? आपका नहीं था, ये सब मैं बता दी। हाँ था मैं सब प्रश्न तो सब बता दिया था ना। आज खुश नहीं, खुश अच्छा एकदम। सब खुश, 101% खुश। चलिए बहुत अच्छा है माता जी। खुश जो मन में था मैंने बोल दिया। एकदम एकदम। अब लग जाओ अपने आप में। हाँ हाँ और क्या, सब तो देख ही लिया, सब तो कर ही लिया, उसका परिणाम भी देख लिया, हाँ घुमा फिरा के वही है।
लीजिए लाइव प्रश्न। श्याम, गुरुदेव घर पे साधना नहीं कर सकते? कहीं भी करिए। पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा आत्मज्ञान में? आपके ऊपर है। हो गए। बोलिए लाइव प्रश्न। प्रवीण, गुरुजी क्या कुछ नहीं चाहिए और मन के बीच द्वंद्व होता है? नहीं, द्वंद्व तो जब चाहिए में होगा। कुछ नहीं चाहिए तो द्वंद्व खत्म हो गया। कौन किससे द्वंद्व करेगा? चाहिए में द्वंद्व होता है। द्वंद्व हो रहा है इसका मतलब चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो कौन द्वंद्व? और मन और आपके बीच में द्वंद्व होगा ही नहीं, क्योंकि आपके द्वारा मन चल रहा है। द्वंद्व कैसे होगा? आप कहो नहीं ये हाथ से मैं लड़ रहा हूँ, कैसे लड़ सकते हैं? ये हाथ तो आपका सहायक है, लड़ेगा कैसे? कैसे लड़ेगा? नहीं, आप लड़ा रहे हो, किसके जिम्मेदार आप हो? हाथ नहीं। मन तो सहायक है, निमित्त है। बोलिए। और कोई है प्रश्न? बोलिए जल्दी। गुरु जी महीना हो गया, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा क्या मेरे को? मतलब? मैं आया था 10 दिन के लिए, हाँ हाँ महीना हो गया मेरे को। हाँ हाँ अब बोले थे ये 1 महीना तो दो अपने आप को। हाँ। 1 महीना दिए तो क्या हुआ? 1 हफ्ता देना ठीक था, 10 दिन के एक महीना। नहीं, 1 महीना ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर अब देख लो क्या करना है। बच्चा रहेगा एक मैरिज करने के लिए। हाँ वही देख लो। किसी तरीके से आपको अपना कर्तव्य भी तो करना है।
देख लो वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है। अब 10 दिन में रह के जितना 1 महीने में समझे, 10 दिन में रह के समझ के जाते क्या? फिर फोन चाहिए था, फोन पे बात करके देखते हैं। हम्म, फोन पे बात करके देखते हैं। हाँ वो लोग देखते हैं ना। फोन ले ले महाराज जी से। नहीं तो आपका एकांत खत्म हो जाएगा ना। अगर बातचीत कर लेना, अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ वो भी नहीं, पूरा हालचाल घंटों बैठ नहीं के। उससे एक ही बात करनी। हाँ बस, हाँ कह देना, ठीक है। आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए क्या हित है वो समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। और बोलिए, अब नींद आना बंद हुआ बैठने पे? नहीं, वही याद आ जाता है ना। अच्छा तो आना बंद हुआ, कभी झापड़ मारना पड़ा कि नहीं? पक्का झापड़ की भी जरूरत नहीं नहीं पड़ी। पड़ी। तब बताइए, झापड़ का भाव ही काम कर गया। जब आपने स्वीकार किया कि मैं अब नींद आएगा झापड़ मारूंगा, तो कैसे आएगा? फिर मैं याद कर लेता हूँ ना, मैं भी अब लगेगा। तो मारना भी नहीं पड़ा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, और किसी का आपका कोई? गुरु जी, आप बोलते हो कि उम्मीद छोड़ो, तो आत्मज्ञान की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। पहले उम्मीदें तो छोड़ो। आत्मज्ञान की उम्मीद कहाँ है? आत्म को तो पहले से ज्ञान है, इसकी उम्मीद ही नहीं। उम्मीद तो बाहर से होती है, आत्म को पहले से ज्ञान है, तो आत्मज्ञान की उम्मीद है ही नहीं। उम्मीद होकर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आत्म में ज्ञान है। हर जगह से छूट जाओगे तो आत्म को पहले से ज्ञान मौजूद है, समझ गए? तो हर तरह से उम्मीदें छोड़िए, ठीक है। बोलिए आप। गुरु जी, जैसे कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है, सुबह करी और दोपहर में आप मतलब जिसके प्रति करी उससे जाके माफ़ी मांगी या शाम को मांगी, है ना? और फिर अगर वो सोचे कि नहीं छोड़ो यार, इसे 6 महीने, साल, 10 साल आगे बढ़ाता जाए, तो इसका क्या घातक परिणाम होता है? धीरे धीरे क्या वो गलती आप बढ़ती जाती है, एक ही गलती? क्या बोलिए? जैसे किसी ने कोई गलती कर दी और वो उसे स्वीकार कर ले शाम तक, तो उसका परिणाम कम घातक होगा अपेक्षाकृत 10 साल 5 साल लोग के। सामने वाले की स्थिति के ऊपर है, वो किस तरीके का आदमी है, किस तरीके का आदमी है। भाई एक आदमी को अपने क्षेत्र में किसी एक आदमी को झापड़ मारो, अब पता चला उसके स्वभाव के ऊपर है, तो उसका परिणाम वो क्या देगा? एक का एक ही देगा कि वो आपको समझेगा कि जाने दो यार, भूल हो गई। पता नहीं वो क्या करेगा आपके साथ। तो गलती का परिणाम पता नहीं क्या आपको मिलेगा, किस देश काल स्थिति परिस्थिति में आपने गलती किया है। 2 लोगों ने चोरी की, एक शौक से चोरी कर रहा था, पकड़ा गया। एक अपने बच्चों को भोजन करने के लिए चोरी किया, और ये बात सिद्ध हो जाए तो सजा किसको कम होगी? हाँ, बच्चों के लिए जिसने चोरी की, क्योंकि उसमें मानवता देखा जाएगा, क्योंकि मानवता देखा जाएगा ना, किसमें किस स्थिति परिस्थिति। हो सकता है उसको छोड़ भी दिया जाए, लेकिन एक को नहीं छोड़ा जाएगा जिसने शौक से चोरी की। तो किस स्थिति में आपने गलती की है, किस स्थिति में आपने अपराध किया है, वो मायने रखता है। हाँ, हो सकता है अपराध के लिए वो विवश हो गया हो, अपराध करना ही नहीं चाह रहा हो, फिर भी उसे अपराध करना पड़ा। तो देख लेना, ठीक है। बोलिए। और वो स्वयं को मतलब जैसे मान लो कोई गलती हो भी गई उसे, और उसने स्वयं को एक निर्जला, जैसे व्रत अपने आप को निर्जला रख के, तो मुझसे कोई भूल हो गई, खुद को कुछ देर सजा देता हूँ, जब 2 दिन 1 दिन ऐसे निर्जला रख के, तो वो उससे बाहर आ जाएगा। गलती क्या हुई है वो देखना पड़ेगा। तो आपने किसी का अपमान कर दिया और आके निर्जला रख दिया थोड़ी ना।
आप खुद ही डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि ठीक, इस ये अपराध हाँ, का क्या हो सकता इसका है? ये आप कौन आपके हाथ होते में हो? कैसे हो सकता है? मतलब आप गलती भी करो, जज भी आप बन जाओ, अपराधी भी आप ही बन जाओ, संविधान भी आप ही हो, कानून आप ही हो? नहीं, तो उसे कन्फेस मतलब बोल देना चाहिए कि भाई ये गलती हो गई मेरे से। सामने वाले से। हाँ, जिससे के प्रति हाँ, अगर कुछ आप इसका परिणाम देना चाहते हो तो दो, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। हाँ। अब वो पता नहीं क्या देगा, अच्छा, ठीक ठीक, समझ। उसके ऊपर है ना। ठीक। हाँ, अब लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपने पता चला कि एक गिलास पानी मांगा, अब कांच का गिलास था, आप दे रहे थे, टूट गया। अरे तुमने तो गलती की, गलती हो गई भाई, की नहीं, आपने स्वीकार किया। अगर कोई दंड हो दो, जाओ कुआं में कूद जाओ। कुआं में नहीं कूदूंगा, गिलास तक की भरपाई करूंगा। क्या? हाँ, ऐसा भी नहीं कुछ सामने वाला कुछ बोले और आपने स्वीकार कर लिया। बहुत समझ चाहिए। अब ऐसा नहीं कहा कि चलो, मैं तो, आपने मेरी बात सुन ली कि सामने वाला गलती तय करेगा, उसने कहा जाओ कुआं में कूद जाओ, और तुमने कहा भाई, ऐसा नहीं भैया, गिलास तक की बात कर, क्योंकि ये टूट गया, तोड़ने का भाव नहीं था। समझ रहे हो? तो बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं सामने वाला कुछ भी दंड दे तो आप तो स्वीकार करिए। संविधान है, कानून है। ऐसा नहीं जज ने कोई सजा दे दिया तो वकील भी तो खड़े हैं कि आप ये धारा क्यों लगा रहे हो। वो तो सामने से है। इधर से जो गलती करता है वो अगर कन्फेस अपनी गलती मान लेता है, सामने वाला सजा गलती, करे तो उसके हक में। गलती किसके साथ हुई है? किसी के साथ हुई है ना, हाँ उसे भी तो पता चलना चाहिए। हाँ, तब वही मेरा कहना कि उसे भी पता पड़ जाए तो बात खत्म हो जाती है। हाँ, खत्म होगी जब फिर वो सजा देंगे ना, सजा देंगे, मिलेगा तब। हाँ, वो उसकी ऊपर है। हाँ, हाँ, ठीक है। हो गया। और किसी का प्रश्न है? बोलिए। मौनी गुरुजी, क्रोध जल्दी आ जाता है, क्या करूं? कोई बात नहीं, कमजोर आदमी को क्रोध आता है। क्रोध किस स्थिति में आता है? अपने आप को उठाने के लिए, कि लोगों को उठाने के लिए, कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए? देख लो, स्वार्थ की पूर्ति के लिए आता है तो आपको गिरा देगा। अपने आप को उठाने के लिए आ रहा है, लेकिन पता चला बिना मतलब का दूसरे को दबा रहे तो ये भी आपको गिरा देगा। किसी के स्तर को उठाने के लिए आ रहा है तभी ये क्रोध तो ठीक है, नहीं तो क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलिए। कमलेश प्रसाद सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी, भक्ति मार्ग में प्रेम को प्रधानता दी गई है, तो ज्ञान मार्ग में किसको प्रधानता दी गई है? समझ को। संदीप तिवारी, गुरुजी, जैसे हम अपने विचारों को देखते हैं वैसे ही क्या हमारे विचार हमें देखते हैं? और देख लो, आपके विचार आपको देखते हैं, जाके पूछ लेना भैया, उससे बातचीत हो। प्रवीण, गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं, आप और मैं एक ही है ना, एक जैसे हैं, एक नहीं बोल सकते। पॉजिटिव वेव कैलाश, आत्मा तो हमेशा चैतन्य है, तो उसके प्रारब्ध संचित कैसे हो सकते हैं? वो तो हमेशा मुक्त है। हाँ, तो सही बात है एकदम। देख लो फिर। भगवान सत्य है, भगवान को मानकर भक्ति भजन साधना करे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी गुरुजी। ईमानदारी सत्कर्म के साथ, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करके आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो। अब गलती के बारे में समझ में आ गई आप लोगों? हाँ हाँ, तो सोच समझ के बात करें, और कुछ भी करें तो उसका परिणाम का पता हो तो करें, नहीं तो मत करें। ठीक है? हो गया आप लोगों के प्रश्न? ठीक है, मात नर्मदे। चलो अपने अपने घर। हाँ माता जी।